क्लास 10 का प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल कीजिए। चौथा हम क्वेश्चन ध्यान दें तो चौथा क्वेश्चन दिया है 5 अपॉन, क्वेश्चन को लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है 6 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसे रैखिक समीकरणों के युग में बदलना है, फिर इसे सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें रैखिक समीकरणों को मानने के लिए फिर से हम समझें तो 5 अपॉन एक्स माइनस 1 को यदि गुणनखंड के रूप में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 ऊपर है तो 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सेम वैसे ही 1 अपॉन वाई माइनस वाई 2 को लिखें तो 1 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मानना है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को पी मान लेंगे और 1 अपॉन वाई माइनस 2 को क्यू मान लेंगे। तो चलिए चलते हैं मानने के लिए। माना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू पी, तथा दूसरा मान लेंगे 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्यू। इसे समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 मान लेंगे। अब P और Q का मान समीकरण 1 और 2 में भर दें तो हमारा समीकरण रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन वाई माइनस 2 का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर 1 और 2 में रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई की जगह पी, यानी बन जाएगा हमारा समीकरण 5p प्लस 1 अपॉन वाई माइनस वाई 2 है तो हम लिख सकते हैं 1 क्यू, यानी Q1 तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 2। सेम दूसरे समीकरण में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन वाई माइनस 2 का मान भरे तो हमारा समीकरण बन जाएगा 6 एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, p, यानी 6p प्लस नहीं माइनस है, माइनस 3q इज इक्वल टू 1। इसे समीकरण क्या कर देंगे, 4 तक हो गया तो ये 5 और ये हमारा 6। अब इसे सॉल्व करके हम p और q का मान निकाल के बाकी x और y का मान फिर से निकाल सकते हैं। तो इसमें ध्यान दें तो समीकरण 5 में 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो p का मान आसानी से आ सकता है। तो आसानी से आ सकता है तो हम लोग इसी विधि को अपनाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर यानी गुणा कर 3 से गुणा कर 6 के साथ जोड़ने पर, समीकरण 6 के साथ जोड़ने पर अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करना, तो 3 5 जा 15 p प्लस 3 से q में मल्टीप्लाई तो 3q बराबर 3 से 2 से मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6। अब 6 के साथ जोड़ना है तो 6 इसके नीचे लिखते हैं, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब जोड़ना है तो q सेम है तो और प्लस माइनस है तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 15 और 6 जोड़े तो 15 और 6 हो जाता है 21, यानी 21 इज इक्वल टू 6 और 1 हो जाता है 7, यानी हम लिख सकते हैं 7p हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, यानी 7 3 जा 21, यानी 1 अपॉन 3, यानी p का मान आ गया हमारा 1 अपॉन 3।
अब 1/3 p का मान आ गया तो हम q का मान भी निकाल सकते हैं। p का मान क्या करेंगे, समीकरण 5 या 6 में भर देंगे। तो सबसे इजी है हमें 5 में भरना, तो 5 में भरते हैं। अब इसे मिटा के ऊपर लिखेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और मिटा के ऊपर लिखना शुरू। अब हमें क्या करना है, p का मान समीकरण 5 में भरना है। p का मान 1/3 है और समीकरण 5 ये है, और p और q का आगे काम आएगा, इसीलिए हम लिख चुके हैं। तो p का मान हम क्या करेंगे आगे, ये आपको नहीं लिखना है, ये पीछे वीडियो का जो मिटा दिया गया है वो लिखा गया है। तो p का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर p का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5p है तो 5 × 1/3, 5 × 1/3 प्लस q का q ही रहेगा, इक्वल टू 2 है तो 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/3 प्लस q इक्वल टू 2। अब हम लिख सकते हैं q इक्वल टू 2 माइनस उधर जाएगा तो 5/3। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 3 2 जा 6 में से 5 गया तो 1/3 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1/3। तो q का मान भी 1/3 आ रहेगा। 3 2 जा 6 में से 5 जाएगा तो 1/3, तो q का मान भी 1/3 आ गया। ठीक, q का मान भी 1/3। अब ध्यान दें q का मान 1/3, तो p और q का मान आ चुका। p और q का मान क्रमशः हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 में भरेंगे। ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, तो 3 और 4 में p और का मान भर दें तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो लिखते हैं p और q का मान क्रमशः समीकरण 3 और 4 में रखने पर, 3 और 4 में मतलब हम 3 में पहले p का मान रखते हैं। तो 3 हमारा समीकरण है 1/x - 1 इक्वल टू p, और p का मान हमको पता है 1/3। अब इसे सॉल्व कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x - 1 में 1 से मल्टीप्लाई आएगा x - 1 इक्वल टू 3 में 1 से मल्टीप्लाई तो आएगा हमारा 3। तो यह लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 3 + 1 यानी आ जाएगा हमारा 4। सेम ऐसे ही है, अगर 4 में q का मान भरें तो हमारा 4 है समीकरण y 1/y - 2 इक्वल टू q, 1/y - 2 इक्वल टू q। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन q का मान क्या है हमारा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आएगा y - 2 इक्वल टू 3, y - 2 में 1 से मल्टीप्लाई तो y - 2 और 3 में 1 से मल्टीप्लाई तो 3। अब लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 माइनस और 2 है उधर जाएगा तो +2 यानी 3 और 2 5। इस तरह से हम कह सकते हैं x बराबर 4 और y इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।